हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु पे। स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल के सीरीज में हमने अभी तक स्प्रिंग बूट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, जिसके अंदर अपन ने अभी जेपी की अपन पिछली क्लास में बात की थी, जो कड ऑपरेशन अपन परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें अपन ने एक यूजर को क्रिएट किया था। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अपन ने यहाँ पे एक यूजर क्रिएट किया। चलिए अपन यहाँ पे देखते हैं। तो टेबल यूजर में जिस नाम से अपन ने यहाँ पे एपीआई अपन ने कॉल की और अपने एक यूजर क्रिएट किया था। ठीक है, अब अपन जो अपडेट करेंगे या कोई रिट्रीव करेंगे वो सब अपन जेपीई के थ्रू किस टाइप से करेंगे, आज अपन उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तक अपन ने जितना भी स्प्रिंग बूट पढ़ा है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इतना टफ है या कोई हार्ड है। ठीक है, बिल्कुल इजी है इसको समझना भी और कोडिंग भी। अब अपने को सिर्फ क्या है, बिजनेस लॉजिक लिखना है, बाकी ज्यादा कुछ अपने को करना नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि मुझे एक बार फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि चलिए मैं एक क्रिएट और कर देता हूँ। मैंने एक बार मैं एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ और मैं एक यूजर और क्रिएट कर देता हूँ, जिससे क्या है अपना दो यूजर्स क्रिएट हो जाएं। फिर अपने को क्या व्यू करेंगे अपन सारे यूजर्स को। ठीक है, चलिए एक बार मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है, तो जो मेरी क्रिएट की एपीआई है वो मुझे क्या करनी है, कॉल करनी है। ठीक है, उसके अंदर जो भी डाटा है वो मुझे पास करना है, वो किस में, इस टाइप से। ठीक है, चलिए मैं सेकंड यूजर बना देता हूँ राजेश के नाम से। ठीक है, राजेश @123। इसको भी मैं rajesh@gmail.com। ठीक है, कोई भी नंबर ले लीजिए। क्रिएटेड बाई मैं कर देता हूँ, ठीक है, नितेश या एडमिन। ओके, ठीक है, मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट है। ठीक है, मैंने क्रिएट कर दी। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, सक्सेस आ गया 200। ओके, मेरे पास रिस्पॉन्स में क्या आ गया, 200। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे अगर यूजर्स देखूंगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, दो यूजर क्रिएट हो गए। ठीक है, यहाँ पे बीच में मैंने एक यूजर और जो क्रिएट किया था वो हट गया है। ठीक है, चलिए तो अभी यहाँ पे मेरे पास क्या है, दो यूजर हो गए। चलिए अब मुझे क्या करना है, इन यूजर्स को अपने क्रिएट का मैंने सारा बता दिया आपको कि आप एक आपने मैपिंग यूज कर ली, टीबीएल यूजर की यूज कर ली। इसके बारे में आपने कैसे इसके अंदर जो कॉलम्स हैं उनको आपने डिफाइन किया, कैसे आपने आईडी डिफाइन की, कैसे एंटिटी डिफाइन की, इन सब के बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने कि मुझे क्या करना है, मुझे सारा डाटा व्यू करना है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास क्या होगी, व्यू के लिए आप क्या यूज करोगे, गेट मैपिंग। ठीक है, आपकी कोई भी डाटा आपको व्यू करना है, आप अगर इसको नहीं दोगे तो भी ये क्या करेगा, आपको गेट मैपिंग से व्यू करके देगा। जैसे मैंने दे दिया व्यू यूजर नाम से, ये भी अपन इसको भी अपन क्रिएट यूजर दे देते हैं, से हेलो ही दे रखा था अपन ने। ठीक है, व्यू यूजर, मैं कोई भी डाटा पास नहीं करना चाहता, मैं किसी आईडी के बेस पे नहीं, मैं सारा डाटा क्या करना चाहता हूँ, व्यू करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको कर देता हूँ व्यू यूजर। ये अपने को कहाँ बनाना है, सर्विस के अंदर एक मेथड बनाना है, जो अपने को क्या करेगा, जितने भी यूजर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, चलिए पहले सर्विस में चलते हैं। सर्विस में अपने को क्या करना है, एक व्यू यूजर फंक्शन बनाना है। ठीक है, मैंने क्या किया, व्यू यूजर, ये किसी भी टाइप का अपने को कोई भी डाटा नहीं देगा। चलिए ये सब हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप यूजर रेपो कर रहे हो, इसके आप क्या कर रहे थे, सेव यूज कर रहे थे। ठीक है, किसके लिए, डाटा को सेव करने के लिए। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, जैसे काउंट वगैरह कर सकते हो आप, डिलीट ऑल कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से आप फाइंड बाई आईडी, फाइंड ऑल। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो। चलिए मुझे क्या करना है, सारे यूजर्स लाने हैं। ठीक है, आप क्या करना है, अगर पर्टिकुलर आपको यूजर फैच करना है तो आप फाइंड बाई आईडी से फैच कर सकते हो। ठीक है, मुझे क्या करना है, सारे यूजर फाइंड करने हैं, तो मैं क्या दे दूंगा, फाइंड ऑल, जो मुझे क्या देगा, लिस्ट ऑफ यूजर। क्या देगा मुझे, लिस्ट ऑफ यूजर। चलिए मैं इसी को ही रिटर्न कर देता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, यूजर डेपो डॉट फाइंड ऑल, मुझे सारा डाटा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या ले रखा है, बुलियन ले रखा है, इसको मैं क्या चेंज कर दूं, लिस्ट ऑफ यूजर। ये क्या करेगा मुझे, क्योंकि अपना डाटा किस टाइप का है, यूजर अपन ने दे रखा है वहां पे रेपो के अंदर, जो अपने रिपोजिटरी है, यूजर रिपोजिटरी ले रखी है। ठीक है, 2 सेकंड। हाँ, इसमें अपन ने क्या कर रखा है, कौन सा यूज कर रखा है मॉडल, अपने यूजर पोजो क्लास कौन सी यूज करेंगे, यूजर। तो अपने को ये क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ यूजर।
लिस्ट क्यों? क्योंकि यूजर हो सकते हैं कि मल्टीपल, कितने भी यूजर हो सकते हैं, उसके अंदर 50 100 हो, उनकी अपने को क्या करेगा, लिस्ट दे देगा। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को क्या रिटर्न करेगा ये व्यू यूजर, क्या कर रहा है, लिस्ट ऑफ यूजर। तो मैं यहां से भी क्या करूंगा, इसको लिस्ट ऑफ यूजर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और इसके यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, रिटर्न। मतलब जो वहां से जो भी मेरे पास आ रहा है मैं उसी को ही रिटर्न कर रहा हूं। मैं कुछ नया काम नहीं कर रहा, मेरे पास जो आ रहा है मैं वो रिटर्न कर रहा हूं, किसको, फ्रंट एंड को। चलिए अब एक बार इसको देखते हैं। मैं यहाँ पे वापस से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपका स्टार्ट हो गया 8181 पे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं एक नया बना लेता हूँ, जिसमें मुझे क्या करना है, यूजर व्यू करना है। ठीक है, मेरी मैपिंग किस टाइप की है, गेट है। चलिए यहाँ पे अपन चेक करते हैं, यहाँ पे व्यू यूजर किसका है, गेट मैपिंग का है। ठीक है, मुझे कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना, मुझे क्या करना है, डायरेक्ट इसको कॉल करना है। ठीक है, कॉल करते ही मेरे पास क्या आ गए, यूजर्स आ गए, दोनों दोनों का क्या आ गया, आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर, क्रिएटेड बाई। मेरे पास क्या आ गया, जेसन आ गई। ठीक है, ये जेसन का एरे आ गया, जिसमें एरे 0 पे और 1 पे दो यूजर, मेरे पास जितने भी यूजर होंगे वो सब क्या करेगा, ये फैच करके दे देगा, किसको, फ्रंट एंड पे। क्लियर है सभी को? ठीक है, कि आप किस टाइप से डाटा को फैच कर सकते हैं। क्लियर, चलिए अब अगर मैं यहाँ पे फाइंड बाई आईडी देता, ठीक है, तो ये क्या करता, या फिर मुझे आईडी से फाइंड आउट करना है, या मुझे कोई अपडेट करना है, ठीक है, उस केस में भी अपन क्या यूज करेंगे, जो अपनी यूजर रिपोजिटरी है उसी के मेथड्स को यूज करेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन ने जो भी डाटा दिया वो अपने को इसने किस फॉर्मेट में दे दिया, जेसन फॉर्मेट में दे दिया। और जब अपना सक्सेस रेस्पॉन्स होता है तो वो अपने को 200 रेस्पॉन्स देता है। अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा यूज करता, जैसे पोस्ट यूज करता, तो मुझे ये क्या करता, 400 की 405 मेथड नॉट अलाउड। क्लियर है? तो आपको क्या यूज करना है, जब भी आप डाटा को फैच करो तो आप क्या यूज करो, बेस्ट क्या है कि आप उसको गेट एपीआई यूज करो। क्लियर है सभी को? चलिए अब मुझे अगर कोई डाटा डिलीट करना है या अपडेट करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे आपको अगर यहाँ पे क्वेरी भी देख रहे हो तो आपकी क्वेरी क्या चलिए, सेलेक्ट की क्वेरी चलिए, किसके लिए, जो अपने गेट रिक्वेस्ट हिट करी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उससे पहले अपन ने जो पोस्ट किया था वो उसका एरर आ गया कि पोस्ट इज नॉट सपोर्टेड। आपको क्या करना है, मैंने क्या किया, सारा डाटा व्यू किया है। ठीक है, आपको खुद को क्या करना है, आपको आईडी के बेस पे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या यूज करोगे आप, फाइंड बाय आईडी। ठीक है, जो यूजर रेप को अपन यूज करते हैं, चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार, यूजर रेपोर्ट जो यूज करते हैं, ठीक है, फाइंड बाय आईडी, वो क्या करेगा, अपने को फाइंड ऑल बाय आईडी। यहां पे आप क्या दोगे, कोई ना कोई आईडी पास करोगे। ठीक है, उसके लिए क्या देगा, ये आपको डाटा दे देगा, या फिर फाइंड बाय आईडी। ठीक है, आपने क्या दे दिया, जैसे 1 दे दिया, क्योंकि मेरा क्या है, लॉन्ग है, तो मैं 1 एल दूंगा। तो ये क्या करेगा, जो आप आईडी से फाइंड आउट करोगे ये आपको ऑप्शनल रिटर्न करेगा। ऑप्शनल इंटरफेस के बारे में मैंने आपको पहले वीडियोज में काफी बता चुका हूं कि अपन किस लिए, जो जावा 8 के फीचर्स हैं, जिन्होंने भी जावा 8 के फीचर्स के बारे में नहीं देखा वो जाके उस प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं कि अपन कहाँ पे ऑप्शनल वगैरह यूज करते हैं। जो अपन इंटरफेस वगैरह फंक्शनल इंटरफेस यूज कर रहे हैं वहां पे आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने को ऑप्शनल क्या देगा, यूजर को देगा। ठीक है, उसमें से अपने को क्या करना है, अपने को जो भी डाटा है उसको गेट करना है। ठीक है, कैसे, चलिए मैं बताता हूं कि आपको क्या करना है। ऑप्शनल, ऑप्शनल में मेरे पास किस टाइप का है, यूजर, ऑप्शन यूजर दे देता हूं मैं इसका नाम। ठीक है,
अब जो ऑप्शन यूजर है, ठीक है, इसमें से आपको क्या करना है, गेट करना है। गेट करते ही आपको क्या देगा, ये क्या रिटर्न कर रहा है, यूजर। ठीक है, इस यूजर को आप रिटर्न कर दोगे तो उस आईडी के बेस पे जो भी यूजर होगा उसको आपको रिटर्न कर देगा। क्लियर है? चलिए अपन, मैं एक बार फिर करके ही बता देता हूं कि अगर अपने को सिंगल यूजर फैच करना है तो अपन कैसे करेंगे। एक नया ही मेथड बना लेते हैं, मैं आपको करके बता देता हूं। व्यू सिंगल यूजर, ठीक है, ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, यूजर रिटर्न करेगा। ठीक है, चलिए मैं ये हटा देता हूं, यहां से ये सब हटा देता हूं और इसको क्या करता हूं, मैं रिटर्न कर देता हूं। ठीक है, आप जो भी आईडी दोगे, चलो आप यूजर से आईडी लेना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे ले लिया लॉन्ग आईडी। ठीक है, और जो भी आप आईडी यूजर से पास करोगे उसको क्या करेगा, ये आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे एक मेथड और बना देता हूँ, व्यू बाई आईडी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका यूजर सर्विस का जो भी मेथड है, कौन सा, व्यू सिंगल यूजर, यहाँ पे कोई ना कोई आप इसको आप रिटर्न टाइप इसका भी क्या होगा, फिर यूजर होगा, क्योंकि सिंगल यूजर आएगा आईडी के बेस पे। ठीक है, अगर आपको आईडी के बेस पे आप फैच करोगे तो आपके पास क्या आएगा, सिंगल यूजर आएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई ना कोई आईडी पास करनी है। ठीक है, तो आप आईडी को एज ए पैरामीटर भी ले सकते हो। ठीक है, एज ए पाथ वेरिएबल भी ले सकते हो आप। ठीक है, चलिए अपन पाथ वेरिएबल के थ्रू ही ले लेते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ यूजर आईडी। ठीक है, वो यूजर आईडी मैंने यहाँ पे पास कर दूंगा मैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया, वो आपका जो यूजर आईडी आपने लिया वो क्या है, मैंने आपको बताया था पिछले, क्या, एज ए पाथ वेरिएबल। ठीक है, आप उसको क्या यूज कर रहे हो, एज ए पाथ वेरिएबल आप उसको यूज कर रहे हो। ये किस टाइप की है, मेरा लॉन्ग टाइप की। क्लियर है? यहाँ पे मैंने क्या किया है, सब कुछ मैंने क्या किया, एक व्यू बाय आईडी बनाया, उसमें कोई ना कोई मैं यूजर आईडी पास करूंगा। ठीक है, उसको आपने क्या किया है, जो पाथ वेरिएबल लिया है, आपका क्या है, यूआरएल से डाटा को फैच कर रहा है वो, तो आपका जो भी यूआरएल है उसको पाथ से डाटा को फैच कर रहे हो, और आप किस में पास कर रहे हो, यहाँ पे पास कर रहे हो, और आप मेथड क्या यूज कर रहे हो, फाइंड बाई आईडी। ठीक है, चलिए एक बार इसको रन कर देते हैं अपन। तो आप इस टाइप से जो आईडीज पे हैं, ठीक है, कोई भी कॉलम के ऊपर आपको ट्राई करना है। चलिए मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहता था, मैं आपको आप लोगों से चाहता था कि आप लोग करें, लेकिन मैंने आईडी के थ्रू बता दिया। अब मुझे अगर नेम से फैच करना है तो आप कैसे करोगे, वो आप लोग मुझे करके, ठीक है, स्क्रीनशॉट शेयर करोगे कमेंट्स में। जिनका भी कंप्लीट हो जाता है कि भाई मैंने नेम से फेच कर दिया है, ठीक है, वो मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करेगा। चलिए मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। अब मुझे यहाँ पे क्या यूज करना है, व्यू बाई आईडी। ठीक है, मैं व्यू बाई आईडी /1। ठीक है, तो आपके पास क्या गया, जिसकी आईडी 1 है उसका डाटा फैच हो गया। अगर मैं 3 करता तो मेरे पास 3 का डाटा क्या है, राजेश का डाटा आ जाता। तो आप जो भी आईडी पास करोगे उसके बेस पे आपको डाटा रिट्रीव हो जाएगा। क्लियर है? एक तो अपने पास क्या है, सारे यूजर्स की लिस्ट लानी है अपने को, उस केस में अपन क्या करेंगे, फाइंड ऑल यूज करेंगे। ठीक है, और अगर मुझे किसी पर्टिकुलर आईडी के बेस पे लाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, फाइंड बाई आईडी। ऐसे ही अगर आपको और किसी को, जैसे मुझे नाम के बेस पे मैं यहाँ पे चाहता हूं कि मैं यहाँ पे नाम पास करूं, या मैं बॉडी के अंदर नाम पास कर दूं, या कैसे भी दे दो आप नाम, वो पास करूं, तो जैसे मैं राजेश यूजर नेम पास करूं तो यूजर नेम के बेस पे मेरे को डाटा फेच करना है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आप आईडी तो सर्च नहीं करते हो, सर्च तो आप किसी ना किसी का नाम करते हो, उस नाम पे जो भी डाटा होता है वो आप फैच करके लाते हो। तो मुझे ऐसे यूजर नेम जिनका नाम राजेश है, ठीक है, वो सारे फैच करने हैं। तो आप कैसे फैच करोगे वो आप मुझे कमेंट्स में शेयर करोगे। जिन, अगर किसी को किसी भी टाइप्स का डाउट है तब भी आप शेयर करोगे, और जिन्होंने कर दिया वो भी मेरे को शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए अगर किसी भी टाइप का डाउट होगा तो मैं आपको क्लियर करूंगा कि आपको कैसे करना है। क्लियर है? तो आप क्या कर सकते हो, सारे डाटा को फाइंड आउट कर सकते हो, या फाइंड बाई आईडी से कर सकते हो। चलिए अब थर्ड बात करते हैं अपन।
डिलीट की। ठीक है, चलिए मैं उसके लिए आप क्या यूज करोगे, डिलीट मैपिंग। ठीक है, स्लैश डिलीट। ठीक है, मैंने यहाँ पे देता हूँ डिलीट यूजर। आपको कोई यूजर क्या करना है, आपने क्रिएट कर दिया, व्यू कर लिया, आपको अब क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है, तो आप उसके लिए डिलीट कैसे करोगे, डिलीट क्या किसी न किसी आईडी के बेस पे होगा या फिर सारा डिलीट होगा। दो ही चीजें हो सकती हैं कि या तो किसी न किसी आईडी के बेस पे होगा या फिर सारा डिलीट करना है। तो दोनों केसेस की बात अपन एक साथ ही करते हैं। चलिए मैं एक बार यूजर आईडी के बेस पे ही डिलीट करता हूं, इसको सेम मैं डाटा लेता हूं, मैं सेम यूजर आईडी ले लेता हूं। ठीक है, और यहां पे मैंने दे दिया डिलीट यूजर। ठीक है, वहां पे अपने डिलीट यूजर नाम से कोई बनाया नहीं है, चलिए अपन वहां पे बनाते हैं। डिलीट यूजर। ठीक है, चलिए अब अपन यहाँ पे बात करते हैं यूजर रेफो की। डॉट, एक तो अपने पास डिलीट है। ठीक है, जिसमें क्या कर सकते हैं अपन, या तो डिलीट में क्या कर सकता हूं मैं, यूजर एंटिटी पास कर सकता हूँ, उसमें अंदर यूजर आईडी सब कुछ होगा। ठीक है, वो क्या है, मेरी पूरा यूजर की जो एंटिटी है वो पास कर सकता हूँ। डिलीट ऑल के अंदर क्या होगा, सारे डाटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, या मेरे पास क्या है, डिलीट बाई आईडी, आईडी के बेस पे भी मैं डिलीट कर सकता हूं। ठीक है, चलिए मैं यहां से और मैं रिटर्न कर देता हूं डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, मैं स्ट्रिंग टाइप का डाटा रिटर्न कर देता हूं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उस आईडी को डिलीट कर रहे हो, जो आपको क्या रिटर्न करेगा, वही रिटर्न करेगा। क्योंकि ये क्या कर रहा है, सिर्फ डिलीट कर रहा है उस आईडी को, आपको कोई कुछ डाटा रिटर्न नहीं कर रहा। उस केस में आपको क्या रिटर्न करेगा, वही रिटर्न करेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे भी स्ट्रिंग ले लेते हैं अपन, जो भी वहां से अपने पास डिलीट यूजर से जो भी आया, ठीक है, उसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे उसको रिटर्न करवा देंगे। क्लियर है, चलिए अगर आपने पीछे वाली जो अपन ने सिलेक्ट की क्वेरी आपने देखी होगी, तो यहाँ पे आपको क्या क्वेरी दिख रही है, जहां पे क्या है, यूजर आईडी का चेक लगा हुआ है, जो अपन फेच बाई आईडी कर रहे थे ना, व्यू बाई आईडी। ठीक है, उस केस में क्या है, ये क्वेरीज चल रही है। तो आप क्वेरीज को भी चेक करें कि साथ में क्वेरीज क्या चल रही है। अपना जेपीए अपने हाइबरनेट क्या कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, आपका टॉमकेट स्टार्ट हो गया। चलिए अब अपन बात करते हैं डिलीट की। मैं ये सेम ले लेता हूँ। ठीक है, मुझे क्या लेना है, डिलीट बाई, डिलीट ही लेना है, डिलीट बाई आईडी नहीं लिया अपन ने। ठीक है, मैं डिलीट ले लिया मैंने, थ्री को डिलीट करना है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपको आईडी पास करनी है और कुछ पास नहीं करना। आपके पास मेथड क्या है, यहाँ पे आपने क्या ले रखा है, डिलीट मैपिंग। तो आपको क्या यूज करना है, डिलीट यूज करना है। क्लियर है सभी को, चलिए मैं एक्सिक्यूट करता हूं, तो मेरे पास क्या आ गया, डिलीटेड सक्सेसफुली। अब अपने पास टेबल में अगर अपन डाटा चेक करेंगे, तो अपने पास क्या है, ओनली सिंगल डाटा है। ठीक है, वो डाटा क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो काफी इजी है, अपने को कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, अपने को फ्रंट एंड से कोई डाटा को डिलीट करना है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपने को कोई ना कोई आईडी भेजेंगे उस मॉडल की, तो अपने जो यूजर लिया है उस टेबल की आईडी भेजेंगे, उस आईडी के बेस पे अपन इजीली डिलीट कर सकते हैं। अपने को ना कुछ क्वेरीज लिखनी है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो स्प्रिंग बूट का है, बहुत ही इजी है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, क्वेरीज अगर देख रहे हो, तो इसने क्या किया, पहले उस आईडी के बेस पे डाटा को फेच किया, पहले क्या किया, उस आईडी के बेस पे डाटा को फेच किया और उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। क्लियर है, तो आपके यहाँ पे डिलीट की क्वेरी क्या चलिए, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर यूजर आईडी है, यूजर आईडी के बेस पे क्या कर दिया उसने, डिलीट कर दिया। क्लियर है, आप डिलीट ऑल करोगे तो वो सारा डाटा डिलीट कर देगा। तो आप वो सब चेक कर सकते हो। आप इसके जो मेथड हैं, ठीक है, आपकी जो रिपोजिटरी आप यूज कर रहे हो, उसके जो मेथड्स हैं उन सबको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जिनमें अपन अगर देखें, सॉरी,
ठीक है, तो डिलीट के हो गए, एग्जिस्ट है नहीं है, फाइंड ऑल अपन इसके बारे में बात कर चुके, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं सेव के मेथड्स भी हैं, ठीक है। तो डिलीट करके अपने पास क्या है, सारे टाइप्स के मेथड हैं इसके अंदर, जिनको आप यूज करके आप इजीली कर सकते हो। आपको कुछ भी हार्ड एंड टफ, यहाँ पे अपन ने कोई ज्यादा लाइनों का कोड नहीं लिखा, ठीक है। मेरे को सिर्फ व्यू यूज करना है, मेरे को सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना है। अगर आपको आईडी के बेस पे काम करना है तब भी मेरे को क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 लाइन का कोड मान लो, ठीक है। ऐसे ही डिलीट करना है तो मेरा सिंगल लाइन का कोड है, मैं यहाँ से ही डायरेक्ट उसको रिटर्न कर सकता हूँ, ठीक है। 2 लाइन का कोड है, ठीक है। तो आपको क्या है, बहुत ही इजी चीजें हैं, ज्यादा कोई हार्ड एंड टफ नहीं है आपको एपीआई क्रिएट करना, ठीक है। फ्रंट एंड से आप एजेक्स यूज कर रहे हो या जेएसपी यूज कर रहे हो, अपन उसी के उसके ऊपर भी बात करेंगे जब मैं जेएसपी के थ्रू या एंगुलर के थ्रू आपको क्या कर रहा हूं, आपको एपीआई को कॉल करना है वहां से, ठीक है। तो फ्रंट एंड टीम जब भी आपकी एपीआई कॉल करेगी, आप इजीली डिलीट की एपीआई आप विद इन 10 मिनट्स के अंदर क्रिएट करके दे सकते हो। कोई भी आपको किसी भी टाइप का आपको डिलीट करना है, किसी भी डाटा का आपको डाटा फैच करना है, ठीक है, विद इन 10 मिनट आप उनको क्या कर सकते हो, एक एपीआई क्रिएट करके दे सकते हो कि आपको क्या करना है, ये एपीआई कॉल करनी है। अगर आपको आईडी के बेस पे चाहिए तो ये एपीआई कर लो, अगर आपको सारा डाटा चाहिए ये एपीआई कॉल कर लो। तो एपीआई बनाना क्या है, बहुत ही इजी है स्प्रिंग बूट के अंदर। क्लियर है सभी को, ठीक है। अगर आपको किसी भी टाइप्स का डाउट रहता है तो आप कमेंट्स वगैरह में डाल सकते हो, मैं आपको इसके बारे में काफी बार पहले भी इन्फॉर्म कर चुका हूं, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं कि अगर मुझे अपडेट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं। मुझे क्या करना है, अपडेट करना है, ठीक है। चलिए मैं क्रिएट वाला ही यूज करता हूं, क्योंकि अपडेट के लिए आप क्या करोगे, आपके मैंने बता दिया आपको क्या करना है, पुट मैपिंग। अब चारों चीज आपको समझ में आ गई होंगी कि गेट मैपिंग कहाँ यूज करनी है, पोस्ट मैपिंग कहाँ है, डिलीट मैपिंग कहाँ, पुट मैपिंग कहाँ, ठीक है। तो ये अपन कब यूज करेंगे, जब अपने को अपडेट करना होगा, ठीक है। मैं अपडेट यूजर, ठीक है, अपन वही डीटीओ से डाटा लेंगे, लेकिन मैं इसमें अंदर अभी मेरे पास क्या नहीं है, यूजर आईडी नहीं है, क्योंकि उसी के बेस पे मैं अपडेट करूंगा। तो मैं यूजर आईडी कॉलम भी ले लेता हूं यहाँ पे, और उसके सेटर एंड गेटर्स बना देता हूं, ठीक है। मैंने यूजर आईडी के सेटर एंड गेटर बना दिए। अब आपको क्या करना है, आपको आईडी भी पास करनी है, जिस आईडी के बेस पे आपको क्या करना है, अपडेट करना है, ठीक है। चलिए मैं क्या बनाता हूं, अपडेट यूजर, ठीक है। मुझे क्या करना है, यूजर को अपडेट करना है। तो अपने चलिए सर्विस में चलते हैं, अपन क्या करेंगे, अपडेट का बनाएंगे मेथड। ये कॉपी कर लेते हैं इसको, चलिए अपडेट यूजर, ठीक है। अब आपके पास जो भी डाटा है यूजर डीटीओ के अंदर, मान लो आपने जो भी डाटा पास किया, अपन क्रिएट के अंदर जो भी पास कर रहे थे, अपनी कहाँ है क्रिएट, हाँ क्रिएट के अंदर ये पास कर रहे थे अपन। अब मुझे किसी यूजर आईडी के बेस पे, जैसे राजेश नाम था पहले, या ठीक है, या महेश नाम था, जो भी नाम था, उसकी जगह मुझे तीसरा कोई राकेश या कोई रमेश या कोई कोई भी नाम, वो मुझे अपडेट करना है, उसका नाम अपडेट करना है, या पासवर्ड अपडेट करना है, ईमेल अपडेट करना है। तो मुझे क्या करना है, उस आईडी के साथ जो जो मुझे डाटा अपडेट करना है वो सब मुझे क्या करना है, उसके साथ पास करना है। तो वो मुझे किस में पास करना है, यूजर डीटीओ में। क्लियर है। अब मेरे पास जो डाटा आया, ठीक है, तो उसके लिए मुझे कैसे उसको मैं फाइंड आउट करूंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेम जो आप फाइंड बाय आईडी कर रहे हो, ठीक है, ये सेम चीज आप सबसे पहले तो क्या करोगे, उसको फाइंड आउट करोगे कि किस यूजर को आपको अपडेट करना है, ठीक है। तो यहां पे आईडी आपके पास किस में है, यूजर डीटीओ डॉट गेट यूजर आईडी, जो यूजर डीटीओ आ रहा है आपके पास, ठीक है, उसके अंदर यूजर आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड सब कुछ है आपके पास। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो उसको फाइंड आउट करना है कि आपको किस आईडी को अपडेट करना है, ठीक है। ओके, अपन ने इसमें स्ट्रिंग ले लिया क्या मैंने, यूजर डीटीओ में। ओके, यूजर आईडी अपना क्या है, लॉन्ग टाइप का है, अपन ने क्या ले लिया, इसको स्ट्रिंग ले लिया। चलिए मैं इसको लॉन्ग कर देता हूँ, क्योंकि यूजर आईडी अपना क्या है, नंबर है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अपने पास जो ऑप्शन यूजर था, ठीक है, अपने यहाँ पे जैसे फैच किया था, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास क्या निकाल लेंगे अपन, उस
यूजर को फैच कर लेंगे कि अपने को किस यूजर को अपडेट करना है। हो सकता है अपने पास मान लो 50 यूजर हैं, ठीक है, मुझे उसमें से सिर्फ उसी यूजर को जिसकी आईडी मैंने पास की है, मैंने आईडी मान लो 5 पास की है, ठीक है, 5। चलिए यहाँ के इस केस में बात करें तो मैं आईडी क्या करूंगा, 1 पास करूंगा। 1 पास करूंगा, उसमें मुझे क्या क्रिएटेड बाय चेंज करना है या कोई भी चेंज करना है, तो मुझे ये सारा डाटा उसको पास करना है, ठीक है। और किस आईडी के बेस पे, यूजर आईडी के बेस पे वो क्या करेगा, उसको फाइंड आउट कर लेगा। अब चलिए मैं क्या करता हूं कि मैंने लिख दिया कि इफ जो ऑप्शन यूजर है, ठीक है, वो प्रेजेंट है क्या। मैंने आपने आईडी ऐसी दे दी, मान लो मैंने 3 आईडी दे दी, अब 3 आईडी है ही नहीं, ठीक है, तो वो फाइंड आउट करने गया, उसको क्या मिला, कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो अपन उससे पहले अपन अपडेट करने से पहले अपन क्या चेक करवाएंगे कि वो यूजर उसको मिला या नहीं मिला, आईडी जो थी वो है या अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हो आप, इज प्रेजेंट, कि वो है या नहीं है, ठीक है। एल्स में मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, फॉल्स। आप नहीं तो ट्रू रिटर्न कर रहे हो, अब एल्स में क्या रिटर्न कर दोगे, फॉल्स रिटर्न कर दोगे। क्लियर है। अब यहां पे जो ऑप्शन यूजर आया मेरे पास, ठीक है, उसमें से मैं क्या करूंगा, गेट करूंगा, तो ये मुझे क्या देगा, यूजर का ऑब्जेक्ट देगा। जो भी यूजर मैं अपडेट करना चाहता हूं वो अभी की सिचुएशन में क्या है वो दे देगा मुझे। अब आपको नया क्या करना है, वो आपको अपडेट करना है। अभी क्या है, जैसे मैं अगर 1 की बात करूं तो अभी इसका क्रिएटेड बाय क्या है, टेस्ट है। ये मुझे यहाँ पे जो यूजर देगा इसमें मुझे क्रिएटेड बाय क्या दे देगा, टेस्ट दे देगा। ईमेल जो मेरा है वो दे देगा। अब इसको आपको अपडेट करना है, इसमें आपको टेस्ट की जगह क्या लिखना है, नेम की जगह क्या लिखना है, पासवर्ड की जगह क्या लिखना है, वो आप चेंज कर सकते हो। क्लियर है। अब इस यूजर के अंदर, ठीक है, मान लो मुझे अगर आपको सिंगल कॉलम अपडेट करना है, ठीक है, तब तो आप सिंगल कॉलम में अपडेट कर सकते हो। नहीं तो अगर जैसे मुझे सारे अपडेट करने हैं तो सेट क्रिएटेड बाय में मैं क्या दे दूंगा कि जो भी यूजर डीटीओ में आया मेरे पास नया, ठीक है, वो फिर 2 सेकंड, वो क्या करे, उसको अपडेट कर दे। गेट क्रिएटेड बाय मैंने कर दिया, ठीक है। ऐसे ही मैं सारे मेथड्स यूज कर लूंगा। सेट यूजर नेम, ठीक है, यूजर डीटीओ डॉट गेट यूजर नेम। ऐसे ही मैं सेट पासवर्ड यूजर डीटीओ डॉट गेट पासवर्ड, ठीक है। आपके पास क्रिएटेड बाय ईमेल है अपना, ठीक है, सेट ईमेल, ठीक है, डॉट गेट ईमेल कर लिया मैंने। सेट मोबाइल नंबर, ठीक है, डॉट गेट मोबाइल नंबर। मैंने क्या किया, अब एक नया यूजर क्रिएट कर लिया, जो यूजर वहां से जो आया, ठीक है, मेरे पास जो भी डाटा आया उसको मैंने क्या कर दिया, अब नया जो यूजर डीटीओ में जो भी डाटा पास हुआ, यूजर ने यहां से पास किया, यहां से मान लो कि मेरा 1 पे महेश था, मैंने अब राजेश पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूजर है इसमें नाम महेश था, ठीक है, लेकिन आपने क्या कर दिया, वापस उसमें से निकाल के आप उसको अपडेट कर रहे हो, सेट कर रहे हो नया डाटा, ठीक है। तो आप यही सेम करते थे क्रिएट के अंदर भी, ठीक है, वही आपको सेम करना है। आपको क्या करना है, उसको अब सेव कर देना है यूजर को, ठीक है। आपको क्या कर देना, जो आपने क्रिएट के अंदर किया, क्रिएट के अंदर तो आपके पास जो फ्रेश डाटा है वो किए, वही अपडेट किया आपने। यहां पे आपने क्या किया है, सिर्फ उसको आईडी को फाइंड आउट किया है और उसको डाटा को अपडेट किया और उसको सेव कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि ऑलरेडी है तो उसको क्या करेगा, अपडेट कर देगा और रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। क्लियर है सभी को। ये मेरे को क्या कर देगा, बुलियन इच अपडेट डेट इक्वल टू ये, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं कि इफ अगर ट्रू है, ठीक है, तो रिटर्न क्या हो जाए, अपडेटेड सक्सेसफुली। एल्स मेरे को क्या रिटर्न करना है, सम एरर अकर, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ अपने पास एक ही डाटा है जिसका यूजर आईडी क्या है, 1 है, ठीक है। मैं इसको वापस से रन कर देता हूँ, अपने सब कुछ एक बार मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। एक बार अपन पहले रन करके चेक कर लेते हैं कि यूजर अपना अपडेट करना है जो भी अपने को।
चलिए आपका सर्वर स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसी क्रिएट वाले की ही एक एपीआई बना लेते हैं अपन। ठीक है, इसके अंदर मेरे को क्या है, कौन सा मेथड है, अपडेट यूज करना है, यूजर स्लेश अपडेट। ठीक है, आपका पुट मैपिंग है तो मेरे को क्या यूज करना है, पुट मैपिंग यूज करना है। ठीक है, बॉडी के अंदर आपको क्या डाटा पास करना है, जो आपने यहाँ पे डाटा पास किया, उसके अलावा एक आपको आईडी और एक्स्ट्रा पास करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपने क्या कर दिया, उसके अंदर आईडी और ले लिया अपन। इसको टेक्स्ट के बजाय जेसन कर देंगे अपन। ठीक है, ठीक है, अपन ने यहाँ पे डीटीओ के अंदर जो भी आपने लिया है यूजर आईडी, मैंने यूजर आईडी ले लिया 1। ठीक है, अब उसका यूजर नेम क्या करना है, मुझे मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे करना है नरेंद्र। ठीक है, मैंने लिख दिया नरेन @123। ठीक है, ये भी naren@gmail.com। ठीक है, मैंने पासवर्ड स्टार्ट कर दिया 9998777 कुछ। ठीक है, क्रिएटेड बाई मैं लिख देता हूँ सुपर एडमिन। ठीक है, आपको जो चीजें चेंज करनी है वो आप कर सकते हो, नहीं तो आपको पुरानी चीजें रखनी है तो वो पुरानी चीजें वापस से उसको अपडेट करते हैं। ठीक है, तो अब ये डाटा कहाँ पे जाएगा जब आप इसको एपीआई को कॉल करोगे। चलिए अपन वापस एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अपने पास डीटीओ के अंदर डाटा आ गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अपडेट यूजर को कॉल करेगा। अपडेट यूजर के अंदर जाएगा तो यूजर डीटीओ के अंदर क्या है, यूजर आईडी भी है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले उस यूजर आईडी के बेस पे फाइंड करेगा किसको, यूजर को। ठीक है, यूजर आईडी पर 1 पास की तो अपने पास यूजर का क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, जो किस टाइप का है, ये डाटा है उसके अंदर। ठीक है, अब उसको चेक करता है कि वो आईडी अवेलेबल है या नहीं है, प्रेजेंट है या नहीं है। प्रेजेंट है तो उसको यूजर को इसने फैच कर लिया। तो अब ये जो यूजर है इसके अंदर क्या डाटा है, इसके अंदर ये डाटा है, लेकिन अब अपने को क्या करना है, उसको अपडेट करना है किससे, इस डीटीओ से। यहां से जो डाटा पास किया अपन ने उससे अपडेट करना है। तो अपन ने यूजर में जो सेट क्रिएटेड बाई में क्या कर दिया, जो डीटीओ से क्रिएटेड बाई आ रहा है, डीटीओ से क्रिएटेड बाई अब अपन ने क्या डाल दिया, जैसे मैंने सुपर एडमिन डाल दिया एडमिन की जगह। तो अब इस यूजर का क्रिएटेड बाई क्या हो गया, सुपर एडमिन। तो अपने सारा डाटा अपडेट कर दिया और उसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। क्लियर है सभी को। मेरे को नहीं लगता किसी भी टाइप का कोई डाउट होगा या हार्ड एंड फास्ट कुछ ऐसा टफ टास्क है कि आपको समझ में नहीं आया। अगर फिर भी नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स वगैरह कर सकते हो। चलिए अब अपन क्या करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे। क्या हो गया, आपका डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। चलिए यहाँ पे अपन एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, आपके पास यूजर आईडी 1 पे क्या आ गया, अब सुपर एडमिन आ गया, नरेन आ गया, मोबाइल नंबर जो भी आपने, पासवर्ड जो भी आपने फील्ड्स चेंज की वो आपकी अवेलेबल हो गई। क्लियर है सभी को। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या यूज कर सकते हो, आप कार्ड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेरी देख रहे हो, आपकी अपडेट की क्वेरी चली है जिसमें आपने इसने क्या क्रिएटेड बाय ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, यूजर नेम सबको उस यूजर आईडी के बेस पे क्या किया है, अपडेट किया है। सबसे पहले उसने क्या किया, सेलेक्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट की। ठीक है, किसके बेस पे, यूजर आईडी के बेस पे। क्यों, क्योंकि अपने यहाँ पे क्या फाइंड बाई आईडी भी यूज कर रहे हैं, तो ये क्या कर रही है, सेलेक्ट की क्वेरी यूज करेगी और फिर अपडेट की क्वेरी यूज करेगा। क्लियर है सभी को। तो इस टाइप से आप क्रिएट का भी बता दिया मैंने, अपडेट का बता दिया। ठीक है, जो भी है डिलीट का बता दिया, या आप रिट्रीव कर रहे हो फैच का भी बता दिया, फाइंड ऑल, फाइंड बाय आईडी, वो सब मैंने बता दिया। अब आप लोगों के लिए यहाँ पे भी एक छोटा सा टास्क और है। ठीक है, जो मैंने यूजर लिया इसके अंदर मैं एक कॉलम और लूंगा, क्या, इज एक्टिव। ठीक है, इज एक्टिव स्ट्रिंग टाइप का ले लो आप, कि वो वाई एन ले लेना उसके अंदर। ठीक है, मुझे सिर्फ वही कॉलम, आपको क्या करना होता है, कोई एक यूजर को डीएक्टिवेट करना है फॉर एग्जांपल। ठीक है, मेरा ये यूजर है सुपर एडमिन ने बनाया था, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसको डीएक्टिवेट करना है। तो मेरे पास एक कॉलम है इज एक्टिव, उसमें बाय डिफॉल्ट मैं वाई डालता हूं क्रिएट के टाइम। लेकिन जैसे ही मैंने मान लो कोई इनएक्टिव करना है मुझे, तो मैं क्या पास करूंगा, एन पास करूंगा। तो उस केस में मुझे ये इंफॉर्मेशन मैं पास नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ मैं आईडी पास करूंगा, उसके बेस पे इज एक्टिव एन पास करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे वहां से क्या सिर्फ 2 डिटेल्स पास करूंगा कि ये यूजर आईडी है। ठीक है, और उसके एक्टिव स्टेटस क्या है, उसको मुझे एक्टिव करना है। अगर वो इनएक्टिव है तो मुझे एक्टिव करना है, एक्टिव है तो इनएक्टिव करना है। उस केस में मैं इज एक्टिव भेजूंगा ओनली। तो आपको सिंगल कॉलम को अपडेट करना है, वो आप कैसे करोगे। ठीक है, वो आप मुझे करके जरूर बताओगे। क्लियर है सभी को। यहां तक आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट रहता है, ठीक है, कि आपको कार्ड ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने हैं, ठीक है, किसके थ्रू, स्प्रिंग बूट जेपीई के थ्रू, तो आप मुझे
कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। साथ ही सभी से बार-बार मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि चैनल को जो भी व्यूज कर रहे हैं, ठीक है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ठीक है। यही एक मोटिवेशन है जो हमें वीडियोस बनाने पे, अच्छे-अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे हम, ठीक है। आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।